मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका वैज्ञानिक रूप से सटीक उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि प्राण की अवधारणा मुख्य रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं से जुड़ी है, न कि विशुद्ध रूप से भौतिक विज्ञान से। हालांकि भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इस बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राण का निकलना भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में प्राण को केवल सांस के रूप में नहीं, बल्कि शरीर को चेतन करने वाली एक सूक्ष्म जीवन ऊर्जा के रूप में समझा जाता है। यह सभी शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करती है। मृत्यु के समय ऐसा माना जाता है कि यह प्राण शरीर से विदा हो जाता है। यहाँ कुछ सामान्य मान्यताएं दी गई हैं। क्रमिक वापसी, ग्रेजुअल विथड्रॉवल, इसे अक्सर एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है, न कि तात्कालिक। ऐसा माना जाता है कि प्राण धीरे धीरे शरीर के बाहरी हिस्सों से केंद्र की ओर सिमटता है और अंततः शरीर के किसी एक द्वार या मार्ग से बाहर निकलता है। विभिन्न निकास बिंदु, डिफरेंट एग्जिट पॉइंट्स। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और ग्रंथों में प्राण के निकलने के अलग अलग निकास बिंदुओं का उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति या कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य रूप से उल्लिखित निकास बिंदु हैं। ब्रह्मरंध्र, क्राउन ऑफ द हेड, अत्यधिक विकसित आत्माओं या योगियों के लिए ऐसा माना जाता है कि प्राण सिर के शीर्ष तालु क्षेत्र से निकलता है। यह मुक्ति, मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और इसे सबसे शुभ निकास माना जाता है। आंखें, कान या मुंह, अन्य लोगों के लिए प्राण आंखों, कानों या मुंह से निकल सकता है। अन्य छिद्र, कुछ वर्णनों में व्यक्ति के जीवन के कर्मों के आधार पर प्राण निचले छिद्रों से भी निकल सकता है। नाड़ियों की भूमिका, रोल ऑफ नाडीज, प्राण को शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है, में प्रवाहित होते हुए माना जाता है। मृत्यु के समय इन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह बंद हो जाता है और प्राण बाहर निकलने से पहले केंद्रित होता है। कर्म और चेतना, कार्मा एंड कॉन्शियसनेस, जिस तरह से प्राण शरीर छोड़ता है उसे अक्सर व्यक्ति के संचित कर्मों और मृत्यु के समय उसकी चेतना की स्थिति से जोड़ा जाता है। एक शांतिपूर्ण और सचेत मृत्यु को प्राण के सुचारू संक्रमण से जोड़ा जाता है। सूक्ष्म शरीर का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सटल बॉडी, ऐसा माना जाता है कि प्राण मन और बुद्धि के साथ जो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर बनाते हैं, मृत्यु के समय स्थूल भौतिक शरीर से अलग हो जाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यह यात्रा अन्य लोकों में हो सकती है या किसी और जन्म में हो सकती है, जो आध्यात्मिक दर्शन पर निर्भर करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणाएं हैं, न कि शारीरिक या शरीर क्रिया विज्ञान के तथ्य जिन्हें आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा सके। वे जीवन, मृत्यु और चेतना की निरंतरता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। राधा की मृत्यु का वर्णन सीधे तौर पर किसी प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है, जैसे कि कृष्ण की मृत्यु का वर्णन मिलता है। राधा का उल्लेख मुख्यतः पुराणों, खासकर ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में और भक्ति साहित्य में मिलता है, जहां उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अनंत और सर्वोच्च माना गया है। इसलिए राधा के प्राण कैसे निकले, यह प्रश्न किसी ऐतिहासिक घटना के बजाय भक्ति परंपराओं और कवियों की कल्पना से जुड़ा है। इन परंपराओं में राधा के दिव्य स्वरूप और कृष्ण के साथ उनके अभूतपूर्व प्रेम को दर्शाते हुए उनकी मृत्यु को एक विशेष और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ कुछ प्रचलित धारणाएं और साहित्यिक विवरण दिए गए हैं। राधा की दिव्य मृत्यु या अंतर्धान के प्रचलित विवरण, कृष्ण से विरह की अग्नि में, यह सबसे प्रचलित भावनात्मक और आध्यात्मिक व्याख्या है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा उनके विरह की अग्नि में इतना जलती रहीं कि उनके प्राण धीरे धीरे क्षीण होते गए। जीवन कृष्ण के प्रेम में समर्पित था और उनसे अलगाव उनके लिए मृत्यु तुल्य था। अंततः वे इसी विरह में लीन होकर अपने प्राण त्याग देती हैं, जो एक प्रकार की प्रेममयी समाधि मानी जाती है। कृष्ण के अंतिम दर्शन और उनके नाम का जाप
कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि राधा ने अपने अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण करते हुए उनके नाम का लगातार जाप किया। यह जाप इतना गहरा और एकाग्र था कि उनके प्राण कृष्ण के नाम में ही समाहित हो गए। यह दर्शाता है कि उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही कृष्णमय थे। कृष्ण में विलीन हो जाना, दिव्य विलय। भक्ति परंपरा में राधा को कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इस दृष्टिकोण से उनकी मृत्यु वास्तव में भौतिक शरीर का त्याग कर कृष्ण के साथ उनके शाश्वत और दिव्य मिलन का प्रतीक है। यह एक प्रकार का अद्वैत भाव है जहां प्रिय और प्रेमी एक हो जाते हैं। इसे मृत्यु नहीं बल्कि एक दिव्य लीला का समापन और सर्वोच्च मिलन के रूप में देखा जाता है। शारीरिक मृत्यु के बजाय आध्यात्मिक अंतर्धान। कई भक्त मानते हैं कि राधा एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं मरी। वे देवी का स्वरूप थीं और उनका अंतर्धान, गायब हो जाना, एक दिव्य घटना थी। वे अपनी इच्छा से इस लोक से अदृश्य हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे देवता अपनी लीला समाप्त करने के बाद करते हैं। संक्षेप में, राधा की मृत्यु को सामान्य मानवीय मृत्यु के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे कृष्ण के प्रति उनके असीम प्रेम, विरह की पराकाष्ठा और अंततः कृष्ण में ही उनके दिव्य विलय के रूप में समझा जाता है। यह उनके भक्तों के लिए उनके शाश्वत प्रेम और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। राजा किंग की मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं? यह एक सामान्य प्रश्न है जो किसी विशिष्ट राजा से संबंधित नहीं है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या कोई और, के प्राण निकलने की प्रक्रिया सामान्यतः वैसी ही होती है जैसी भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में वर्णित है। इसमें प्राण को भौतिक शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म जीवन ऊर्जा माना जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विज्ञान प्राण को सीधे तौर पर परिभाषित या माप नहीं सकता, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है। सामान्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राण का निकलना, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु के समय प्राण के निकलने की प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार समझाया जाता है। धीरे धीरे वापसी, ग्रेजुअल विथड्रॉवल। यह एक क्रमिक प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राण, जो शरीर के हर हिस्से में फैला होता है, धीरे धीरे शरीर के बाहरी हिस्सों जैसे हाथ पैर से सिकुड़कर केंद्र की ओर आता है। संवेदनशीलता का घटना। जैसे जैसे प्राण सिमटता है, शरीर की संवेदनशीलता कम होती जाती है, जिससे व्यक्ति को बाहरी उत्तेजनाओं का अनुभव होना बंद हो जाता है। इंद्रियों का निष्क्रिय होना। आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ जैसी इंद्रियां धीरे धीरे अपनी कार्यक्षमता खो देती हैं। व्यक्ति देखना, सुनना, सूंघना या स्पर्श महसूस करना बंद कर देता है। प्राण का अंतिम बिंदु। अंततः प्राण शरीर के एक विशेष बिंदु पर केंद्रित होता है और फिर उस बिंदु से बाहर निकलता है। विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में इन निकास द्वारों का उल्लेख है, जो व्यक्ति के कर्मों और उसकी आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। ब्रह्मरंध्र, सिर का ऊपरी भाग, यह सबसे शुभ माना जाता है, खासकर योगियों और ज्ञानी पुरुषों के लिए, जिनके प्राण मुक्ति या मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। आंखें, कान, मुंह या नाक। सामान्यतः इन द्वारों से भी प्राण निकल सकता है। गुदा या मूत्र मार्ग। कुछ मान्यताओं के अनुसार निम्न कर्म करने वालों के प्राण इन द्वारों से निकल सकते हैं। चेतना और सूक्ष्म शरीर का पृथक्करण। प्राण के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर भी स्थूल भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ही आगे की यात्रा करता है, जो अगले जन्म या किसी अन्य लोक की ओर हो सकती है। अंतिम श्वास। शारीरिक रूप से यह प्रक्रिया अंतिम श्वास के साथ समाप्त होती है, जब हृदय और मस्तिष्क की गतिविधियां स्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। राजा की मृत्यु और विशेष संदर्भ, यदि कोई हो, यदि प्रश्न किसी विशिष्ट राजा की मृत्यु के बारे में है, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या कोई पौराणिक राजा, तो उनके बारे में ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों में विशेष विवरण मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पौराणिक कथाओं में राजाओं या महान योद्धाओं की मृत्यु को अक्सर युद्ध में वीरगति प्राप्त करने, दिव्य हस्तक्षेप या किसी शाप के कारण बताया जाता है।
उनकी मृत्यु को अक्सर उनके कर्मों, धर्मपरायणता या अधार्मिकता से जोड़ा जाता है। उनकी मृत्यु के समय अंतिम इच्छाओं, राज्याभिषेक की व्यवस्था आदि का भी उल्लेख होता है, लेकिन प्राण निकलने की प्रक्रिया का वर्णन सामान्य आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुरूप ही होता है। संक्षेप में, किसी भी राजा के प्राण निकलने की आध्यात्मिक प्रक्रिया वही होती है जो सामान्य मनुष्यों के लिए वर्णित है, लेकिन उनकी मृत्यु को अक्सर उनके जीवन के कार्यों और नियति से जोड़कर देखा जाता है। मैं रामू की मृत्यु के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि रामू एक बहुत ही सामान्य नाम है और मेरे पास किसी विशेष व्यक्ति रामू से संबंधित मृत्यु के विवरण का कोई डेटा नहीं है। अगर आप किसी काल्पनिक कहानी, साहित्य या किसी विशेष संदर्भ में रामू की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया और जानकारी दें। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति, जैसे रामू नाम के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं, तो यह वही प्रक्रिया है जो मैंने पहले बताई है। मृत्यु के समय प्राण निकलने की सामान्य प्रक्रिया भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार मृत्यु के समय प्राण जीवन ऊर्जा का शरीर से निकलना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। धीरे धीरे वापसी। प्राण शरीर के सभी हिस्सों से धीरे धीरे सिमटना शुरू करता है। बाहरी अंगों, हाथ पैर से केंद्र की ओर आता है। इंद्रियों का निष्क्रिय होना, संवेदनशीलता कम होती जाती है और धीरे धीरे देखने, सुनने, महसूस करने आदि की क्षमता समाप्त हो जाती है। अंतिम निकास बिंदु। प्राण शरीर के किसी एक द्वार से बाहर निकलता है। यह द्वार व्यक्ति के कर्मों और उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। ब्रह्मरंध्र, सिर का ऊपरी भाग। मोक्ष प्राप्त करने वाले या उच्च आध्यात्मिक अवस्था वाले व्यक्ति। आंखें, कान, मुंह या नाक। सामान्यतः निचले द्वार। कुछ मान्यताओं के अनुसार निम्न कर्मों के कारण सूक्ष्म शरीर का पृथक्करण, प्राण के साथ मन और बुद्धि से बना सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, भौतिक शरीर से अलग हो जाता है और आगे की यात्रा करता है। यदि आपके पास रामू के बारे में कोई विशिष्ट संदर्भ या कहानी है तो कृपया साझा करें ताकि मैं उस पर अधिक जानकारी दे सकूं। मृत्यु के बाद राजा को क्या भोगना पड़ा? यह प्रश्न हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन की कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है। राजा की मृत्यु के बाद की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने जीवन काल में कैसे कर्म किए थे। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन में प्रत्येक प्राणी, चाहे वह राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति, अपने कर्मों का फल भोगता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा की यात्रा जारी रहती है।